अली भाई, अगला सवाल है, अगर कोई शख्स ऑलरेडी मकरूज है तो क्या वो कुर्बानी देने के लिए कर्जा उठा सकता है या कुर्बानी ना दे? कुर्बानी क्यों ना दे जी, करोड़पति लोग भी मकरूज हैं। ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिकों से आप पूछें, इन्होंने करोड़ों में कर्जे उठाए हुए हैं। वो इक्विटी तो उनकी 40% है, 60% तो डेट उन्होंने बैंकों से उठाया हुआ है। वो तो सबसे पहले तो उनकी कुर्बानी साकित हो जाएगी। जो अमेरिकन बैल चिप फिट शुदा जो है मंगवा के यहाँ पे कुर्बान कर रहे हैं, अगर आप उनको देखें मकरूज वो भी हैं। ये कर्जा जो है ये आर्जी कर्जा है। ये इस कर्जे को वो कर्जा नहीं कहा जाता कि जिसकी बुनियाद पे कर्जा यह है कि एक बंदा कर्जे के तले इस तरह दब गया कि उसकी 2 वक्त की रोटी मुहाल हो गई है और वो रूखी सूखी खा के गुजारा कर रहा है, उसको मकरूज कहा जाता है। करोड़पति लोगों को मकरूज नहीं कहा जाता। वो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं इतनी तनख्वाह लेके भी कि मेरा मुश्किल से चूल्हा जलता है। तो कुर्बानी तो प्राइम मिनिस्टर में भी कोई नहीं बन रही होगी। इस तरीके से अगर देखा जाए बड़े बड़े फैक्ट्री ऑनर्स जो हैं तो वो इस तरह नहीं है। कर्जा उठा के आप करें, ये कमेटी आपने कर्जा ही तो डाली होती है, कमेटी डाल लें। साली की शादी के लिए डालते हैं, भाई की शादी के लिए डालते हैं कमेटियां, और वो जूतियां और कपड़े हों तब भी नए लेके देते हैं बच्चों को। उसका खर्चा निकालें तो एक बैल में हिस्सा डालने से तो कम ही बनता है। ये बैल में हिस्सा डालना तो उससे कम ही बनता है। आजकल एक एवरेज शादी के ऊपर 15-20 हज़ार रुपये लग जाता है। तो सर 12-13 हज़ार रुपये का आप बैल में हिस्सा नहीं डाल सकते? जरूरी है कि आपने बकरा ही लेना है, बैल में हिस्सा डालना। तो ये जो आपने कमेटी भी डाली होती है, अगर एक सपोज लाख रुपए की आपकी कमेटी निकली है, तीसरी या चौथी, और 10,000 रुपया महीना है, तो चौथी आपने कमेटी जब ले ली है तो आपने अभी तक तो 40,000 उसको जमा करवाए हैं ना कमेटी वाले को। 60,000 तो आपने बाद में कराने हैं, लेकिन लाख रुपए आपने पहले ही उठा लिया है। तो 60,000 के तो आप भी मकरूज हैं। तो फिर तो दुनिया में कोई बंदा ही नहीं बचेगा। लोग इतने बोले बन के ना कहते हैं। कई लोग पूछ रहे थे वो जी कर्जा भी है, ज़कात भी देनी है, तो कर्जा भी जो माइनस कराएंगे, और माइनस भी कितने उल्टे तरीके से करते हैं। उस तरीके से तो उल्टा उसको ज़कात देनी पड़ जाएगी। वो पता किस तरह कर रहे होते हैं? मसलन एक बंदे का कारोबार है 1 करोड़ रुपए का, 40 लाख रुपया उसका अपना था सरमाया, 60 लाख उसने बैंक से उठाया कर्जा, कितना हो गया? 1 करोड़। अब वो जब हिसाब करने लगता है ना साल बाद, वो कहता है जी मैंने 1 करोड़ रुपया कारोबार में लगाया हुआ है, तो 1 करोड़ की ज़कात जो है वो कैसे निकाली? वो फिर कहता है कि देखें जी मेरा तो अपना था 40, 60 मैंने बैंक से उठाया, तो 60 में से 40 निकल गए, तो 20 लाख का तो मैं अभी भी मकरूज हूं। तो मैं तो मकरूज हूं, मैं क्यों ज़कात दूंगा? हालांकि वो बेवकूफ भूल जाता है कि कारोबार में उसने 1 करोड़ लगाया हुआ है। ये 60 लाख 1 करोड़ में से माइनस होने हैं, 40 लाख में से नहीं माइनस होने। 40 लाख तो उसका अपना था ना, 60,000 उसने कर्जा उठाया, तो टोटल कितना हुआ? 1 करोड़। अब कारोबार में 1 करोड़ लगा हुआ है, 1 करोड़ में से 60 लाख माइनस होना है, अपने 40 जो भी हो 60 काट देते हैं। वैसे माशाल्लाह आप इनको देखें, अनपढ़ चिट्टे अनपढ़ है, करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। आपको जनाब जुबानी पूरे दिन का हिसाब किताब बता देंगे, और नाम नहीं अपना लिख सकते, कारोबार में इतने तेज हैं। दुआ कुनूत फिर भी नहीं याद होगी उनको, जनाजे तो वैसे ही नहीं आता ना, गौर पे है कोई और। तो ये सारे बहाने हैं जी कुर्बानी के। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि इसके ऊपर लोगों को तरगीब दिलाई जाए कि कुर्बानी ना मिस करें। सर ये बहुत बड़ी नेमत है। आप क़यामत वाले दिन और कुछ नहीं है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सिफारिश के लिए अर्ज कर सकते हैं। उनकी सुन्नत को जिंदा रखा, उनकी सुन्नत आपने जिंदा, सुन्नत इब्राहीमी को जिंदा रखा। कोई एक नेकी अपने साथ रखें और अच्छी चीज़ कुर्बान करें, रियाकारी के लिए नहीं। जिस तरह वो ये भी देखें आप, ये टीवी चैनल्स पे शुरू हो जाएगा। वो कराची में एक बंदा है, वो जनाब बचपन में एक बैल ऊपर 3री मंजिल पे 4थी मंजिल पे चढ़ा लेता है, फिर वो क्रेन आती है उसको उतारने के लिए। इस तरीके से एक बंदा है वो जनाब अमेरिकन बैल मंगवाता है, उसमें चिपें फिट हुई होती हैं। अगर ये वो अल्लाह के लिए अच्छा जानवर देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी नुमाइश नहीं होनी चाहिए। रियाकारी हुई तो अमाल बर्बाद होने का